जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपक धामभूषाम उत्तुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मां भगवती की स्तुति करने के बाद ही कोई कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। आज हम आपके सामने बहुत से मनुष्यों के द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं अधिकांशतः मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जिसमें से एक प्रश्न मैंने आज चुना है कि एक ही दिन में एक ही समय में एक ही नक्षत्र में एक ही शहर में एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर बहुत से बच्चे उत्पन्न होते हैं। इवन एक ही माता पिता की दो संतान भी उत्पन्न होती है तो भी उनके कर्म और भाग्य अलग अलग हो जाते हैं, जबकि जन्म पत्रिका तो एक ही बनती है। तो हम आज इसी प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गुरु ज्ञान गंगा नामक किताब से हमने इसका उत्तर लिया है कि एक ही माता पिता रहते हुए एक ही शहर में एक ही मुहूर्त में चाहे दो एक साथ लड़के उत्पन्न हो या दोनों लड़कियां उत्पन्न हो या एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हो, तो भी उनका कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होता है?
बहुत से मनुष्यों का प्रश्न है, आज उन सबको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तो एक कथा के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप हमसे व्यक्तिगत संदेश दे दें व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि हम आपको संतुष्ट कर सकें। तो एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाई और उनके सामने एक प्रश्न रख दिया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था तो मैं राजा बन गया, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक मनुष्यों ने जन्म लिया जो राजा नहीं बन सके। उसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब ज्योतिषी निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध ज्योतिषाचार्य खड़े हुए और बोले कि महाराज, आपको यहां से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा जी मिलेंगे, उनसे आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो राजा ने जंगल जाने की तैयारी की और घनघोर जंगल में जाकर के देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठ करके अंगार यानी गर्मा गरम 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 कोयले खाने में व्यस्त है। अब राजा ने महात्मा जी से जैसे ही प्रश्न पूछा तो महात्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर जो है, आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वह दे सकते हैं। तो राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाई से राजा जी दूसरे महात्मा जी के पास पहुंचे। तो राजा जी क्या देखते हैं, और देख करके वो हक्के बक्के रह गए कि दृश्य कुछ ऐसा था कि वे महात्मा अपने ही मांस चिमटे से नोच नोच करके खा रहे हैं। पहले महात्मा जी मिले जो गरम गरम अंगारे खा रहे थे, और दूसरे महात्मा जी अपना ही स्वयं का मांस चिमटे से नोच नोच के खा रहे हैं। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कह दिया कि मेरे को भूख लगी, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासियों का गांव है, वहां पर एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। तू वहां पहुंच और उससे पूछना, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तो राजा बड़ा बेचैन हो गया। अजीब पहेली बन गया मेरा प्रश्न, तो उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। तो राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके उस गांव में पहुंचा। तो उस गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात उसको बताई। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। तो राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा कि राजा, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर जरूर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा यानी हम 4 जने 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। उस छोटे से बालक ने जो पैदा ही हुआ था, उसने बताया राजा को कि तुम खुद, एक मैं और ये दोनों महात्मा जो तुमने देखे 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे, एक बार शिकार खेलते खेलते हम चारों जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटियां सेकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने ही बैठे थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा जी वहां पर आ गए। तो वह अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा
कि बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी बाटी में से मुझे कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग खाऊंगा, चलो भगो यहां से। तो वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही। तो किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर के कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच करके खाऊंगा। तो भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख से धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, तुम्हारे पास भी आए, तुमसे दया की याचना की। तो दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी। तो बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलता है। तो बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं और वो बालक मर गया। तो धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं, आकार प्रकार स्वाद भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्योतिष शास्त्र होता है, एक कर्तव्य शास्त्र होता है और एक व्यवहार शास्त्र होता है। तो मनुष्य सब अपना किया, दिया और लिया ही पाते हैं, यही जीवन है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है, तो सोचिए गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं, स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही जन्म में बहुत से बालक पैदा होते हैं, परंतु सबका भाग्य अलग अलग होता है और एक ही समय में एक ही माता पिता से कई बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, 1 या 2 या 3, परंतु उन सबका भाग्य अलग अलग होता है। सिर्फ यह अपने कर्मों की वजह से होता है कि मनुष्य क्या कर्म करके पैदा हुआ, यानी कि जो किया है, जो दिया है और जो लिया है, इसी पर आपका अगला जन्म, अपना भाग्य डिपेंड करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।